Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start personality development. Here is personality development part 6. इधर हम टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ देखेंगे। पहला है एंडोमॉर्फिक, दूसरा है एक्टोमॉर्फिक, तीसरा है मेसोमॉर्फिक। अब हम आगे इन्हें डिटेल में देखेंगे। चलिए अब हम एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी को देखते हैं। ये एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी होती क्या है। अब इसमें दिया हुआ है फैट पीपल। इसका मतलब ये है कि जो लोग फैट होते हैं उनकी पर्सनैलिटी को एंडोमॉर्फिक कहा जाता है। अब इसमें हम आगे देखते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा फैट ऑन देयर बॉडी एंड आर्म्स, मतलब उनकी बॉडी पे और उनके आर्म्स पे बहुत ज़्यादा फैट होता है। फिर इसमें आगे है दे हैव स्किनी एंकल्स एंड रिस्ट दैट मेक द रेस्ट ऑफ देयर बॉडी लुक इवन बिगर। इसका मतलब ये है कि उनके जो एंकल्स और रिस्ट होते हैं ना, वो दुबले होते हैं, पतले होते हैं, मतलब जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी होती है ना, वो बड़ी दिखती है। अब हम इसमें एंडोमॉर्फ्स की साइकोलॉजी देखेंगे आगे। इनकी साइकोलॉजी कैसी होती है। पहला है सोशलेबल। इसका मतलब ये है कि जो एंडोमॉर्फ्स होते हैं ना, वो सोशलेबल होते हैं, वो ज़्यादा लोगों में जाना पसंद करते हैं। दूसरा है फन लविंग। फन लविंग मतलब ये बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले होते हैं। अब आगे है लव ऑफ फूड। इन लोगों को खाना बहुत पसंद होता है। फिर है रिलैक्स्ड। ये लोग बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं। फिर अब इसमें आगे है विद द लव ऑफ कंफर्ट। मतलब ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा कंफर्ट के होते हैं। इन लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं होता। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक मतलब स्लिम पीपल। जो लोग स्लिम होते हैं उनकी पर्सनैलिटी को एक्टोमॉर्फिक कहा जाता है। चलिए अब हम इसमें आगे देखते हैं आगे क्या है। अब इसमें आगे हैं दे हैव नैरो शोल्डर्स, थिन लेग्स एंड आर्म्स। इसका मतलब ये है कि उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो नैरो होते हैं। नैरो का मतलब होता है टाइट। इसमें थिन लेग्स एंड आर्म्स, उनके जो आर्म्स और लेग्स होते हैं ना, वो थिन होते हैं, मतलब पतले होते हैं। फिर है लिटिल फैट ऑन देयर बॉडी एंड नैरो फेस। उनकी जो बॉडी होती है ना, उस पर बहुत कम फैट होता है, उनका फेस भी नैरो होता है। नैरो मतलब पतला होता है। फिर है दे में ईट जस्ट एज द एंडोमॉर्फ्स बट नेवर सीम्स टू गेन एनी वेट। मतलब ये है कि ये लोग इतना ही खाते जितना कि एंडोमॉर्फ्स खाते हैं, लेकिन इन लोगों को वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ता। अब हम इसमें आगे एक्टोमॉर्फ्स की पर्सनैलिटी साइकोलॉजी देखेंगे कि इनकी साइकोलॉजी कैसी होती है। इसमें पहला है पर्सनल। इसका मतलब ये है कि लोग बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होते हैं, लोगों में ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते। फिर आता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट भी वैसे ही होता है, ये लोग ज़्यादा लोगों में जाना पसंद नहीं करते, ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। शाय। अब शाय का मतलब भी वही आता है। फिर आता है क्रिएटिव। ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। और फिर आता है थिंकिंग। थिंकिंग मतलब ये लोग बहुत नई नई चीज़ें सोचते रहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है मेसोमॉर्फिक। मतलब जो फिट पीपल होते हैं ना, उनकी पर्सनैलिटी को हम मेसोमॉर्फिक कहते हैं। अब इसमें आगे है द मेसोमॉर्फ्स आर बिटवीन द एंडोमॉर्फ्स एंड एक्टोमॉर्फ्स। मतलब जो एंडोमॉर्फ्स और एक्टोमॉर्फ्स के बीच की पर्सनैलिटी होती है ना, उनको मेसोमॉर्फ्स कहा जाता है। फिर इसमें आगे है दे हैव एन अट्रैक्टिव एंड डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी। उनकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और डिज़ायरेबल होती है। फिर इसमें आगे है दे हैव अ लार्ज हेड एंड ब्रॉड शोल्डर्स एंड नैरो वेस्ट। उनका जो हेड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और शोल्डर्स भी ब्रॉड होते हैं, मतलब चौड़े होते हैं। उनकी जो वेस्ट होती है ना, वो पतली होती है। अब हम इसमें इसकी साइकोलॉजी देखेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है मेसोमॉर्फ्स की। पहला है एडवेंचरस। जो मेसोमॉर्फ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं। फिर आगे है करेज। करेज में ये है कि ये जो लोग होते हैं मेसोमॉर्फ्स, वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले होते हैं। फिर है बोल्ड। ये लोग बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होते हैं। फिर आता है कॉम्पिटिटिव। ये लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स करने वाले होते हैं। फिर आता है लव ऑफ रिस्क। इन लोगों को रिस्क लेना बहुत पसंद होता है। चलिए अब इसी के साथ हमारा पार्ट 6 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।